आगे देखो बेटा, अब कौन सी रेशियो अब आ रही है हमारी सोलवेंसी रेशियो, लॉन्ग टर्म सोलवेंसी। सोलवेंसी रेशियो देखो बेटा, इसमें रेशियो कौन कौन सी आती है? डेट इक्विटी रेशियो, फॉर्मूला क्या होता है उसका हमारा? डेट अपॉन में इक्विटी। प्रोप्राइटरी रेशियो, इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा? प्रोप्राइटर्स फंड अपॉन टोटल एसेट्स। इसके अंदर आपको फिक्टिशियस कंसीडर नहीं करना है। तीसरी कौन सी है? टोटल एसेट टू डेट रेशियो। तो टोटल एसेट्स ऊपर, डेट नीचे। और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा? पीबीआईटी अपॉन में इंटरेस्ट। और वो तीन रेशियो जो न्यू ऐड हुई है वो लास्ट में देखेंगे उसको हम लोग। नोट्स निकाल लीजिए। ये कौन सी रेशियो हमारी? डेट इक्विटी रेशियो, ये प्रोप्राइटरी रेशियो, टोटल एसेट डेट रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं? नेट इनकम टू डेट सर्विस रेशियो। डेट का मतलब क्या है बेटा यहाँ पे? लॉन्ग टर्म डेट। डेट का मतलब क्या होता है यहाँ पे? लॉन्ग टर्म डेट, डिवेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट, लोन फ्रॉम बैंक एक्सेट्रा। इक्विटी को प्यार से हम लोग क्या बोलते हैं? नेटवर्थ बोलते हैं, प्रोप्राइटर्स फंड बोलते हैं और शेयर होल्डर फंड बोलते हैं। ये वही सेम है, इक्विटी अपॉन में टोटल एसेट्स। और एसेट्स के अंदर हमें 50 से कंसीडर नहीं करना होता है। टोटल एसेट्स अपॉन में डेट। डेट कौन सा हमारा? लॉन्ग टर्म डेट। और ये कौन सा हमारा? पीबीआईटी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन में इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। आओ क्वेश्चन को पूछो। इक्विटी का फॉर्मूला होता है कौन सा? टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेट। या फिर बात वही है, टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी माइनस लॉन्ग टर्म। भैया लॉन्ग टर्म और करंट लायबिलिटी क्या होती है हमारी? टोटल डेट होता है। टोटल एसेट्स में इसको लेस करो, क्या आएगा? भाई यार इतनी ज्यादा फॉर्मूला की जरूरत नहीं, हमारा वही काम का बहुत है हमारे लिए। टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेट, ये वो बड़े वाला कौन सा? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट्स माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एसेट्स। आ लो जी। क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन बेटे क्या कह रहे हैं? कैलकुलेट डेट इक्विटी रेशियो। तो डेट ऊपर दो निकालने होगा और इक्विटी नीचे। इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000, इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख। तो 1 लाख हमारी क्या होगी बेटा? इक्विटी में आएगा। जीआर कहां आएगा बेटा? रिजर्व एंड सरप्लस के हेड में आ जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस वो यहीं पे आ जाएगा। अगर क्वेश्चन में कहते रखा हो तो पेमेंट एक्सपेंसेस, तो उसे यहां माइनस करना। तो ये कहना चाहता होगा मत में माइनस ही हो रहा है उसमें, लेकिन यहां करना। आगे जी, डिवेंचर्स क्या है हमारे लिए? डेट है। अब तेरी वाली बात आ गई बेटा। अब क्रेडिटर दे रखा है, प्रोविजन दे रखा, हमारे काम का ही नहीं है इस क्वेश्चन में। ना वो डेट है ना वो क्या इक्विटी है, कुछ करना ही नहीं उसका। ये थोड़ी कि जो दे रखा सब कुछ करना है उसका हमारे को। अगर मान लो कैश भी दे रखा हो तो वो भी हमारे काम करनी है। ना वो डेट है ना वो क्या है इक्विटी। जो हमारे काम जो हमने चीज ले ली है इससे ये अपन ये करेंगे और आंसर आ देंगे। 38 देखो जी। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल किसका पार्ट है? इक्विटी का। इक्विटी शेयर कैपिटल इसी का ही पार्ट है। फिर कह रहा है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व और फिर कह रहा है रिजर्व एंड सरप्लस। तो बेटा जी जब रिजर्व एंड सरप्लस आपको मेन हेडिंग दे दी है, अब आप इसके अंदर इसको ऐड नहीं करोगे क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस अपने आप में क्या है? मेन हेडिंग है, तो उसका ही पार्ट है वो, तो दोबारा उसको ऐड नहीं करना है। अब नीचे क्या बोल रहा है?
प्रीमियम एक्सपेंसेस वो लेस भी नहीं करोगे क्योंकि वो इस हेड के अंदर ही क्या हो चुका है, प्रीमियम रिजर्व ऐड हो चुका है और वो एक्सपेंस क्या हो चुका है, लेस हो चुका है। तो अगर आपको मेन हेड गिवन हो तो अंदर की चीजें कंसीडर नहीं करते हैं। सपोज करंट एसेट्स कह रहा है 18,000 की, करंट एसेट्स कितने कह रहा है 18 की, और स्टॉक कह रहा है 2 का, तो करंट कितनी हुई 18 ही रहेगी। अब चेंज करता हूँ, अदर करंट एसेट्स कह रहा है 18,000 की और स्टॉक कितने का कह रहा है 2 का, अब ऐड करोगे। क्विक एसेट्स कितने कह रहा है 18 की, स्टॉक कह रहा है 2 का, अब ऐड करोगे। एक एक वर्ड से आंसर चेंज हो जाते हैं। और ज्यादातर क्वेश्चन में ना ये एक ही बार दे देता है, डिवेंचर देकर देता है। एक क्वेश्चन कह देते लोन में दे दिया उसने, बच्चे माइंड सेट तो एक ही होता है, भाई 2 भी हो सकते हैं। इस रेशियो में इंटरेस्ट डिवेंचर भी आ गया एक बार और लोन पे भी आ गया, दोनों इंटरेस्ट जोड़ने। इंटरेस्ट इंटरेस्ट होता है, ये नहीं कि डिवेंचर, मैंने नहीं बोला यहाँ पे कि इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर या इंटरेस्ट ऑन लोन। क्या फॉर्मूला होता है, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट, और लॉन्ग टर्म डेब्ट में क्या आते हैं, डिवेंचर भी आते हैं और लोन भी आते हैं। जितना भी इंटरेस्ट दे रखा होगा लॉन्ग टर्म का वो सारा नाम पे आता है बेटा, नीचे आता है। और डेट गिरवी में एक ही दे रखा हो, 2-3 भी जितना लोन दे दिया, पब्लिक डिपॉजिट दे दिए, डिवेंचर दे दिया। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। अकाउंट्स करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट तो आने चाहिए, प्लस आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना भी होता है। ये नहीं है कि रटना लिख क्या काम खत्म हो गया हमारा, ऐसे मार्क्स नहीं आते यहाँ पे। आ गया हो जी। अब 39 क्वेश्चन ही क्या बोल रहा बच्चा, मैं डर जाएगा। कैलकुलेट डेट इक्विटी रेशियो एंड वर्किंग कैपिटल रेशियो। माइंड सेट, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, बच्चा सेल ढूंढ रहा है इसके अंदर। भाई वर्किंग कैपिटल रेशियो कौन सी होती है, करंट रेशियो होती है। कौन सी रेशियो होती है, करंट रेशियो। तो हमें निकालना है डेट, एक इक्विटी, एक करंट एसेट्स, एक करंट लायबिलिटीज। चेक करते क्या दे रहे हैं। पेड अप शेयर कैपिटल, भाई जो मर्जी वर्ड लिखा हो, शेयर कैपिटल तो क्या होती है हमारी, इक्विटी होती है ना, लिखो। बीपी क्या होती है हमारे लिए, करंट लायबिलिटी है। क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटी है। डेटर्स करंट एसेट्स है। बैंक करंट एसेट्स है। डिवेंचर्स करंट लायबिलिटी है। लॉन्ग टर्म लोन करंट, अपना डिवेंचर्स डेट है, लॉन्ग टर्म लोन डेट है, और जनरल कहां पे आ जाएगा, यहां से क्या निकाल लोगे, डेट इक्विटी, और यहां से क्या निकाल लोगे, करंट रेशियो। बताओ जी। कर लोगे। अगर 41 देखो, डिबेंचर भी दे रखा है, लोन भी दे रखा है, तो दोनों क्या कर दोगे, इसको आप ऐड कर दो, क्या बन जाएगा आपका, डेट बन जाएगा जी। कोई दिक्कत है जी। 42 क्वेश्चन में कह रहा है कैलकुलेट डेट इक्विटी रेशियो एंड प्रोप्राइटरी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो एंड प्रोप्राइटरी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो की डेट इक्विटी, प्रोप्राइटरी में क्या हो जाएगा, टोटल एसेट्स। आओ जी, क्या कहना चाह रहा हूं। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी दे रखी है आपको, नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म हो रही, लोन दे रखा है आपको 1,80,000 का मॉर्गेज लोन। ठीक है जी, ये क्वेश्चन है ना। इक्विटी में क्या आ जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। आगे टोटल एसेट्स में आपको फिक्स्ड एसेट दे रखी है, इन्वेंट्री दे रखी है। अदर करंट एसेट्स में क्या बोल रहा है बेटा, शेयर्स एक्सपेंसेस, इसे हम कंसीडर नहीं करते हैं, फिक्टिशियस को कंसीडर नहीं करते। तो क्या लोगे आप, 4,50,000 और 350, खत्म क्वेश्चन। अब क्या निकालना है आपने, डेट इक्विटी रेशियो, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेट अपॉन में इक्विटी। अगर वो क्या मांग रहा है, प्रोप्राइटरी रेशियो, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इक्विटी अपॉन में टोटल एसेट्स। अगर इसी क्वेश्चन में हमसे क्या मांगता वो, टोटल एसेट टू डेट रेशियो, ये रही टोटल एसेट्स, ये रहा डेट डिवाइड। तो आंसर ये तीनों सिंपल ही है।
अदर एसेट उसमें दिया शेयर एक्सपेंसेस में अदर वर्ड मत यूज कर, अदर के अंदर क्या दे रखा है आपको, शेयर एक्सपेंस, और शेयर एक्सपेंस होता है हमारा फिक्टिशियस एसेट्स, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, डिस्काउंट ऑन इश्यू, अंडरराइटिंग कमीशन, ये हम कंसीडर नहीं करते, एसेट्स नहीं होती, नाम मात्र की एसेट होती है। तो रेशियो बोलती है कि मैं इसे कंसीडर नहीं, हालांकि बैलेंस शीट में आ रही है, टोटलिंग में आएगी, लेकिन रेशियो उसे कंसीडर नहीं करती। रेशियो के अकॉर्डिंग उसकी कोई वैल्यू नहीं है। एक क्वेश्चन था वहां लिखा होता गुडविल हैज नो रियलाइजेबल वैल्यू, और बैलेंस शीट में कितनी दे रखी थी, वो 50 की दे रखी थी मान लो, तो उसे आप कंसीडर नहीं करो, किसके लिए, रेशियो के लिए, चाहे आपकी बुक वैल्यू हो, लेकिन रेशियो उसे मना करती है। अब और इमेज शुरू करते हैं। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो